हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आपको जो आज का पॉइंट दिखाई दे रहा होगा कि 12th के बाद क्या करें। जिन बच्चों ने 12th कर लिया, रिजल्ट थोड़े दिन बाद में आने ही वाला है कि अब 12th के बाद हम करें क्या। तो हमारी 12th हो गई है। किसी ने अलग अलग स्ट्रीम से आपने 12th की है। किसी ने आर्ट्स से की, किसी ने मैथ से की, मतलब साइंस बैकग्राउंड से। इस मैथ में आपका बायो भी आ गया, ठीक है, ये साइंस बैकग्राउंड हो गया। और ये आर्ट्स बैकग्राउंड हो गया, कोई कॉमर्स से हो गया, ठीक है। तो अब अलग अलग आपकी चॉइस बनेगी कि हम 12th के बाद क्या करें। गांव वालों बंदों के लिए क्या होड़ बनी होती हैं, कोई क्या सोच रहा होता है, सबके लिए अलग अलग एक मैं बता रहा हूँ कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात कि जैसे आप 12th करते हो, जब आपके अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं, तो जो गांव के लड़के होते हैं उनके दिमाग में एक बार डिफेंस का सपना जरूर दौड़ता है। डिफेंस की तैयारी की चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ जो डिफेंस है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो बंदे जैसे 12th कर लेते हैं उनके बाद उनको लगता है कि डिफेंस में तैयारी की जाए। और एक्चुअली मानना भी ठीक है कि आपको डिफेंस की तैयारी करनी भी चाहिए। जो फिजिकली एंड मेडिकली फिट हैं उनको तैयारी करनी चाहिए। डिफेंस में आपने कई जो बंदे होते हैं जो पीसीएम से होते हैं, उनका टारगेट एयरफोर्स रहता है। एक प्रोफेशनल जॉब है, इसलिए इसको टारगेट बनाया जाता है कि एयरफोर्स में जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप है, वाई ग्रुप में आप कोई भी स्ट्रीम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक्स ग्रुप है वो मैथ वालों के लिए होती है। फिर कोई बंदे जो आर्ट्स वाले होते हैं उसको ज्यादातर इसको आर्मी को टारगेट बनाते हैं, और कई बंदे नेवी को टारगेट बनाते हैं, जिसमें कि एमआर हो गया, एसएसआर, डबल ए हो गया। जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो इसको और एक्स ग्रुप को दोनों को साथ में टारगेट बनाते हैं। तो लगभग सभी बंदों का पहला टारगेट जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनका ये टारगेट रहता है कि जैसे ही हमने 12th किया और डिफेंस के ऊपर हमला कर देते हैं। एक्चुअली बात ये भी सही है कि आपको इस पर ट्राई भी करना चाहिए, लेकिन जो मेरा तथ्य है मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए, कि हमने भी 12th के बाद क्या क्या और कैसे सफलता प्राप्त की, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है, इसके अलावा हम कैसे तैयारी करें कि इनको तो क्लियर कर सकते हैं, साथ में जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम की जो भर्तियां आती हैं वो हम कैसे करें। तो मैं आपको एक रोड मैप बताऊंगा कि आपको इसके कैसे क्या करना चाहिए। तो एक पूरा कंप्लीट रोड मैप है कि 12th के बाद हम करेंगे कैसे। ध्यान से समझना है इस चीज को। पूरा रोड मैप हर बंदे के लिए है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, उसके लिए सब ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर पहले चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको हर एक अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और सबसे पहले ये समझिए कि आपको 12th के बाद करना क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे ही आपने 12th किया है तो आप किसी भी कॉलेज से अपनी जो बीए है, ये जो भी डिग्री है, ग्रेजुएशन साथ में चलनी चाहिए। आप चाहे कोई भी हो, किसी भी कॉलेज से करो, आपको ग्रेजुएशन, यानी आपको डिग्री पे ध्यान देना है कि सबसे पहले एक बार डिग्री के लिए अप्लाई कीजिए। चाहे आप रेगुलर हो चाहे रेगुलर नहीं हो, लेकिन इसके लिए अप्लाई जरूर करना, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन कई वैकेंसी में जरूरी है। तो सबसे पहले चाहे मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो, आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से हो। उसके बाद फिर अपना अपना टारगेट सेट कीजिएगा। जैसे कि एक डिफेंस का बंदा हो तो उसको डिफेंस फील्ड में जाना चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए मैं आपको एक अलग से बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप पीसीएम से हो या आर्ट्स से हो, अगर आपके थोड़ा इंग्लिश और मैथ ठीक ठाक हैं और जीके भी अच्छा है, तो आप एक बार एसएससी के फील्ड में जाइए। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग बीएसटीसी भी करेंगे, मैं मानता हूँ बीएसटीसी, जैसे कि आपने डिग्री के साथ बीएसटीसी भी कर लिया, एक इंपॉर्टेंट है, या पीटीटी कर लिया, आप कोई बात नहीं है। लेकिन इनके साथ साथ ये अगर आपका चल रहा है तो अगर बीएसटीसी कर रहे हो तो आपको रीट के लिए अप्लाई करना चाहिए, रीट के जो सिलेबस है पढ़ना चाहिए। और जो बंदा सिर्फ डिग्री के साथ इनमें आपका नंबर नहीं बन पा रहा है, बीएसटीसी और पीटीटी में नंबर नहीं बन पा रहा है, तो इसके बाद आप इस एसएससी के फील्ड को चूज कीजिएगा, क्योंकि एसएससी की तैयारी एकमात्र ऐसी तैयारी है जिसके द्वारा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को फाइट किया जा सकता है। इस बात को आप नहीं समझोगे, लेकिन जब एक बार सिलेबस पूरा कर लोगे तो आपको इस चीज समझ में आ जाएगी कि अगर एसएससी की तैयारी कर लोगे तो जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे आप आर्मी मान लो, नेवी मान लो, या बैंकिंग मान लो, या रेलवे मान लो, ये जो छोटी मोटी जो भी जितनी वैकेंसियां हैं सब आप क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो। एसएससी के अंदर क्या होता है कि मैथ, रीजनिंग और जीके और इंग्लिश का बोलबाला होता है। अगर ये आपके चार सब्जेक्ट ढंग से तैयार हो गए तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, कोई बच्चा ऐसा भी है जिसका टारगेट होता है कि मैं बीएसटीसी करूंगा। तो अच्छी बात है, अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो तो बीएसटीसी के साथ में आपको करना क्या चाहिए कि अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो
तो बीएसटीसी के साथ में आपको अपना फील्ड चूज करना है। जैसे कि आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर मैं बीएसटीसी कर रहा हूँ तो मेरा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे रीट चाहिए, यानी रीट में मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो आप बीएसटीसी के साथ साथ रीट पे फोकस कीजिएगा। अगर आपका बीएसटीसी में नंबर नहीं है तो आप टारगेट कीजिएगा एसएससी को। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि डिग्री के साथ साथ अगर आपका बीएसटीसी में पड़ गया नंबर तो फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट है कि आप रीट पे जाइएगा। और मेल कैंडिडेट अगर आपका बीएसटीसी में नंबर नहीं बन रहा है तो आप एसएससी के फील्ड को चूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास कई सारे ऑप्शन ओपन होंगे। जैसे फीमेल के लिए जो सबसे बेस्ट मानता हूँ कि आप एलडीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल जैसी वैकेंसियों और साथ ही साथ रेलवे की विभिन्न एग्जाम हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो। तो मेल कैंडिडेट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई फीमेल कैंडिडेट डिफेंस को भी फाइट करना चाहता है तो भी कर सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिनका बीएसटीसी में नंबर बन जाता है वो रीट पे टारगेट कीजिएगा, और जिसका डिग्री के साथ बीएसटीसी में नंबर नहीं बन रहा है तो डिग्री के साथ एसएससी को टारगेट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वैकेंसियों को आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये कहना है कि आप 12th के बाद अपना एक रोड मैप सेट कीजिएगा कि आप 12th के बाद डिग्री करोगे, जैसे बीए करोगे, कोई बीएससी करेगा, उसके साथ साथ आपको एसएससी की, जैसे किसी ने बीएससी कर रहा है रेगुलर तो उसके साथ साथ आपको एसएससी के फील्ड को भी सेट करना है। और कोई बंदा अगर बीएसटीसी कर रहा है तो उसको साथ ही साथ में रीट का रोड मैप भी सेट करना है साथ साथ, क्योंकि अगर आप जैसे ही बीएसटीसी क्वालिफाई करोगे उसके बाद आप रीट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे तो आपकी फ्यूचर है वहीं सेट हो जाएगा। और अगर आप डिग्री के साथ साथ एसएससी कर रहे हो तो जैसे ही आपने 1 साल में अंदर आपने सिलेबस किया और अगले साल जैसे ही एसएससी का एग्जाम आएगा आप उसको हिट कर सकते हो। तो डिग्री के साथ साथ आप एसएससी की तैयारी कीजिएगा और बीएसटीसी के साथ आप रीट की तैयारी कीजिएगा। ये 2 ऑप्शन है। और जैसे किसी ने मेडिकल फील्ड चूज कर रखा है तो मेडिकल फील्ड में जाइए आप, उसी कोई बात नहीं। लेकिन जो 90% लोग हैं वो इनमें अटके होते हैं। तो क्या करते हैं कि जो गलती करते हैं वो गलती सुन लो पहले, जो गलती नहीं करनी है क्योंकि गलती इंपॉर्टेंट है। गलती ये करते हैं कि आप डिग्री करोगे, चलो डिग्री है, आपके पास एक बहाना मिल गया कि मैं डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, डिग्री कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आपका जो माइंड है वो गैप हो जाता है कि आपका माइंड कभी इधर डाइवर्ट होता जाता है। फिर क्या करते हैं, जैसे ही कोई एग्जाम आएगा आपका, मान लो कि आपने देखा कि अभी फील्ड के अंदर पुलिस का एग्जाम आ रखा है, वैकेंसी आई, आपने फॉर्म लगाया, आप डिग्री को भूल गए, 1-2 महीने पुलिस की तैयारी की, आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया, आपके सब्जेक्ट तैयार नहीं है। तो पहला टारगेट होना चाहिए आप डिग्री के साथ साथ सब्जेक्ट तैयार करोगे और सब्जेक्ट अपने फील्ड के अकॉर्डिंग तैयार करने हैं। समझिएगा बात को, आप नहीं समझ पाए होंगे क्या कह रहा हूं मैं। तो डिग्री के साथ छोटी वैकेंसी की तैयारी नहीं करें कि किसी भी हाई वैकेंसी पे हिट ना करें। हर वैकेंसी को टारगेट नहीं बनाएं, अपने मिनिमम वैकेंसी को टारगेट बनाएं, उससे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। जैसे कि आपने जैसे 12th किया तो आप क्या कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, मान लो कि आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, बीए या बीएससी कर रहे हो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे कि आपने बीए बीएससी कर रहे हो या बीएसटीसी भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, सब बता देता हूँ साथ ही साथ में। अब आपको पता है कि हमारे एग्जाम के अंदर चाहे रीट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कोई बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको ये पता है कि हिंदी या इंग्लिश 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो हम क्यों नहीं अपनी डिग्री के साथ साथ इनको कंप्लीट करें। अगर आप इनको कंप्लीट कर लोगे 2-3 महीने के अंदर तो आप जब भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठोगे तो कम से कम इनमें नंबर पूरे आएंगे, ये बात है ना। फिर आपको लगता है कि मैं बीएससी के बाद एसएससी को टारगेट करूंगा तो मैथ रीजनिंग कर लेता हूँ, मैथ और रीजनिंग कर लेता हूँ ताकि हमारा काम आएगा। या बीए कर रहा हूँ, अगर रेलवे को टारगेट करूंगा या कोई एग्जाम करूंगा तो मैथ रीजनिंग तो हो जाएगी, जीके जीएस भी कर लूंगा साथ ही साथ। समझे बात को। और जो रीट वाले हैं जो बीएसटीसी कर रहे हैं उनका टारगेट अगर रेट है तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे उनके सब्जेक्ट हैं रीट के अंदर साइकोलॉजी है तो वो धीरे धीरे उनको पढ़ना लग जाए, ताकि कि आपको एक बार हेल्प मिलेगी। हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट तैयार कर लिया आपने, यानी जैसे जैसे आपकी डिग्री बढ़ती जाएगी और आपके सिलेबस भी जो कंपटीशन के वो तैयार होते रहेंगे तो आपको कंपटीशन का नॉलेज भी मिलेगा। कभी कभी मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा। जो बेसिक सब्जेक्ट है वो आप एक बार हिट कर दीजिए, ताकि अगर मान लो आपने बीएसटीसी करते करते आपको रीट में 3-4 बार में सफलता नहीं मिली, समझे बात को, अगर सफलता नहीं मिली और आपका टारगेट एक बार एलडीसी हुआ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपका एक बार टारगेट अब हिट हो गया कि मुझे अब रीट की कोई वैकेंसी नहीं 2 साल के लिए और मुझे एलडीसी की तैयारी करनी है, यहाँ से आपको ऑप्शन खुलते हैं कि अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, आपको सब्जेक्ट पता है कि इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है,
और मैथ है, रीजनिंग है। अब आपने अगर ये चीजें पहले से तैयार कर रखी है कि जो डिग्री हो रही थी साथ साथ में ये भी चीजें तैयार है आपकी, तो अगर आपको जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट तैयार है, 3 सब्जेक्ट तैयार हैं, तो आप 2 महीने के अंदर 2 सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे 12th होती है, अपनी डिग्री के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी ठीक रखने हैं, अपने डॉक्यूमेंट को ठीक रखना है कि अपने नाम मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी दिक्कत आती कहीं कहीं। तो अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है, यही मेरी सलाह है कि 12th के बाद अपने टारगेट को फिक्स कीजिएगा। और आप 12th के बाद क्या करना चाहते हो वो कमेंट में दिखिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे पूछिए, मैं कमेंट में आपका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।